हेलो मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? भाई होप आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों का स्टडी पावर सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्लास 12 की फिजिक्स, उसमें डेरिवेशन और कुछ डिफिनेशन हमने स्टडी की थी। अब मेरे प्यारे बच्चों उसी क्रम में हम आज पढ़ने वाले एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 से 5 नंबर का हर बार पूछा जाता है, चाहे न्यूमेरिकल पूछे, चाहे डेरिवेशन पूछे, चाहे क्वेश्चन सिद्ध करने को दे दे, कुछ ना कुछ तो जरूर पूछता है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और आपको जरूर समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं, लिखा है एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं क्या है। तो फिगर एक, हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाने हैं। तो वैद्युत क्षेत्र हम बना दे रहे हैं, जल्दी से आप देख लीजिए। ठीक, बन गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र हमारा किससे डिनोट होता है मेरे प्यारे बच्चों? ई से। अब वैद्युत क्षेत्र में हमारा क्या होता है? आवेश। कहीं वैद्युत ध्रुव को दिखाना पड़ेगा, तो हमारा वैद्युत ध्रुव क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? यहां से यहां गया। अब वैद्युत ध्रुव का नाम दे देते हैं ए और बी। तो हमारा एक चीज तो कंफर्म हो गया, एक वैद्युत ध्रुव ए बी और एक समान क्षेत्र ई। अब इसका जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? वो थीटा डिग्री का बनेगा। कितने? थीटा डिग्री का। अब वैद्युत ध्रुव पे माइनस क्यू और प्लस के क्यू क्या है? ये आवेश चार्ज है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। अगर इसी को थोड़ा से विस्थापित, थीटा कोण है, थीटा कोण से डी थीटा कोण विस्थापित करते हैं, ये साम्य अवस्था में थोड़ी लांग में अगर फैलाते हैं किसी चीज को, तो उसका कोण भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कुछ बदलेगा। बदलेगा तो कितना बदलेगा? आइए चलते हैं, देख लेते हैं जल्दी से। अब इसको फैलाते हैं तो ये यहां से इधर गया, तो इसका कोण कितना बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? डी थीटा। अच्छा, इन सब का बल आघूर्ण कितना होगा? इन सब का बल आघूर्ण होगा मेरे प्यारे बच्चों टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसी को लिख लेते हैं, एक जैसे सॉल्व करते हैं, एक डेरिवेशन के रूप में लिख लेते हैं। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी पर एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, जो थीटा कोण से विस्थापित हो रही है। क्या हो रही है? विस्थापित हो रही है। ठीक, हो रही है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी को लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर क्रमशः क्या है? द्विध्रुव पर माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बनी है, मिलकर बनी है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब वैद्युत ध्रुव को कितना, अगर इसका कुछ बल आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण हमें कितना मिल रहा था? टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो हम लिखेंगे वैद्युत ध्रुव पे किया गया कार्य। तो मेरे प्यारे बच्चों
वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण लगने वाला बल आघूर्ण आघूर्ण मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया? टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा पीई साइन थीटा। अब इक्वेशन इसको कितना मान लेते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों टाउ सबका हो गया बल आघूर्ण, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब इसी में क्या कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा से विस्थापित करने पर कितना? विस्थापित करने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रही बातें कुछ? विस्थापित करने का मतलब है थोड़ा सा बदलाव बल। अब इसे थीटा कोण पे था, इसको थोड़ा से जब चेंज कर रहे हैं तो कितने पे कोण बना रहा था? डी थीटा पे। तो डी थीटा से विस्थापित करने पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कार्य बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू बराबर कितना? टाउ इंटू डी थीटा। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? कितना हो गई? डी थीटा। आज इसी के बाद मेरे प्यारे बच्चों अब यहां पे देख लेते हैं डी इक्वल टू बराबर टाउ की वैल्यू कितनी है? पीई साइन थीटा। कितना? पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसी के बाद वैद्युत द्विध्रुव पर थीटा 1 तथा थीटा 2 से विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो मेरे प्यारे बच्चों थीटा 1 से थीटा 2, तो थीटा 1 क्या होगी? जब समाकलन निकालेंगे तो इसकी कुछ वैल्यू चेंज होगी, तो हमारा हो जाएगा क्या? W इक्वल टू थीटा 2 थीटा 1 क्या? डी डब्ल्यू। ठीक, ये बात समझ में आ गई? ये बातें अगर समझ में आ गई तो नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गई हो तो नोट कर लीजिए। अच्छा, अब यहां पे अगर रुक जाओ, यहां पे चेंज थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। अब इसी का मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे? समाकलन करने पर ऐसे लिखते हैं, समाकलन करने पर तो हमारा हो जाएगा W इक्वल टू क्या? डी डब्ल्यू कितना है? हमारा है थीटा 2 से थीटा 1। अब पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इतना मेरे प्यारे बच्चों समझ में आई? डी डब्ल्यू की जो वैल्यू थी कितनी आई थी? पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब किया गया कार्य इक्वल टू थीटा 2 थीटा 1। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे? इसमें पीई इसमें एक चर राशि है, क्या? अचर राशि है। तो W इक्वल टू बराबर पीई को बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। कितना हो जाएगा? पीई इंटीग्रेशन थीटा 2 से थीटा 1 साइन थीटा इंटू
डी थीटा। अब इतना नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब समाकलन में मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा। तो पीई लिमिट में कर देते हैं माइनस के कॉस थीटा और हो जाएगा ये क्या, थीटा 2 थीटा 1। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पे इधर करके दिखाते हैं आपको, बहुत मजेदार। W इक्वल टू पीई इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 2 से थीटा 1। अब माइनस ए थीटा 2 थीटा 1, अब इसी को कर लेंगे W इक्वल टू पीई क्या, माइनस के क्या कॉस थीटा 2 प्लस के कॉस थीटा 1। ठीक, इसे लिमिट हटा देते हैं, ऐसे कर देंगे छोटे। अब इसी को थोड़ा फॉर्मेट में लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पीई कॉस थीटा 1 प्लस माइनस इधर जाएगा तो कॉस थीटा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फाइनल एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य वैल्यू इतना आ गया। समझ में आई? अब क्लियर हो गया तो एक बार हम फिर से जल्दी से समझा देते हैं। एक हमारा समान वैद्युत क्षेत्र है जिसको ई से डिनोट करते हैं। वैद्युत ध्रुव ए बी पर माइनस क्यू प्लस क्यू क्या है, आवेश हमारा मिलकर बना है। और कितने द्विध्रुव पे ए बी थीटा कोण से विस्थापित हो रही थी। जब थीटा कोण से मेरे प्यारे बच्चों डी थीटा थोड़े विस्थापित करा रहे हैं कोण को, तो यहाँ पे हमने लिखा माना वैद्युत ध्रुव ए बी पर एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, क्या है, ई है, जो थीटा कोण से विस्थापित हो रही थी। ठीक, द्विध्रुव पे क्रमशः माइनस क्यू प्लस क्यू से आवेश से मिलकर बनी है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा है। अब वैद्युत द्विध्रुव को टी थीटा से विस्थापित करने पर किया गया कार्य, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, टाउ की वैल्यू हमें रखती है। अब वैद्युत द्विध्रुव पे थीटा 1 से तथा थीटा 2 से विस्थापित करने में किया गया कार्य, कितना कार्य, W इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2, तो हमारा क्या हो गया, dw हो गया। अब dw को जब हमारा समाकलन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो W इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 p साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसी का जब और थोड़ा सर्टिफिकेशन करेंगे तो W इक्वल टू p इंटू समाकलन थीटा 2 से थीटा 1 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा हमने समाकलन में पढ़ी है मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा माइनस कॉस थीटा होती है। अब W इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा थीटा 2 से थीटा 1। अब इसी थीटा 2 को थीटा 1 को दो फॉर्मेट में तोड़ दिए, अब इसी को चेंज कर दिए, हमारा क्या आ गई, एक समान वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसी को थीटा इक्वल टू बोले 0 और थीटा 2 बराबर थीटा 1, तो क्या हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा वैल्यू W इक्वल टू cos 0 और cos थीटा 2। अब तुम्हें पता है cos 0 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या मिलता है, फार्मूला मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, W इक्वल टू बराबर cos 0 की वैल्यू हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों क्या, PE माइनस 1 cos थीटा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर सिद्ध करने को 0 की फॉर्मेट में देगा तो हमारा एक उत्तर ए भी बनेगा।
तो हमारा पूरा क्लियर। आज के लिए इतना है। बस वीडियो पसंद आए तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं क्या गलत क्या सही मेरे प्यारे बच्चों। जरूर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।